Narayan Informatics. Hello everyone, welcome again to a new video of the chapter Motion and Time. In today's video, we will cover all the types of motion. So let's start. The topics are oscillatory motion, simple pendulum, repetitive motion, periodic motion, non-periodic motion, uniform motion and non-uniform motion. So let's start with the first topic, that is oscillatory motion. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पोजीशन O से पोजीशन B की तरफ पहले खींचा जाता है, फिर वो पोजीशन B से हम लोग उसको फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो पोजीशन A की तरफ जाता है, फिर पोजीशन A से लौटते वापस O की तरफ आता है, फिर O से वापस B की तरफ जाता है, फिर B से वापस आके O पे रुक जाता है। उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एक एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का सिंपल पेंडुलम। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। आप उसमें देख रहे हो जब हम लोग उसको एक पुश देते हैं थोड़ा सा तो जाता है ए की तरफ, फिर वापस ओ की तरफ आके वापस पीछे बी की तरफ आता है, फिर वापस ओ पे आके रुक जाता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया सिंपल पेंडुलम के बारे में, तो अब अच्छे से जान लेते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में कि एक पेंडुलम एक सपोर्ट यानी कि सिंपल पेंडुलम जहाँ पर टांगा जाता है तो उस चीज़ को हम लोग या तो सपोर्ट कह सकते हैं या तो कोई रॉड। तो वो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की एक स्ट्रिंग होती है जो रॉड से बांधी हुई होती है। तो सिंपल पेंडुलम में दो हमने कंपोनेंट जान लिए, एक होता है रॉड सपोर्ट जिसको कहते हैं और एक होती है स्ट्रिंग जिससे सिंपल पेंडुलम बंधा रहता है। और जो सिंपल पेंडुलम में मेन चीज़ है, जिस चीज़ से पूरा ऑसिलेटरी मोशन बना है, उसको हम कहते हैं बॉब। सिंपल पेंडुलम का बॉब वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऐसे घूम के ही ऑसिलेटरी मोशन बनाता है। सिंपल पेंडुलम के एक पूरे राउंड को हम ऑसिलेशन कहते हैं और इसी ऑसिलेशन वर्ड से हमारा ऑसिलेटरी मोशन वर्ड बना है। और सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल भी सिंपल पेंडुलम का एक राउंड है कि वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है और उसके वन राउंड को भी ऑसिलेशन कहते हैं। और सिंपल पेंडुलम कितना टाइम लेता है एक अपने ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। तो कितने टाइम लेता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन और डिनोमिनेटर में लिखते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कितनी देर में वो कितने ऑसिलेशन कर रहा है। तो जैसे उसने 3 ऑसिलेशन किए 15 सेकेंड्स में, तो एक ऑसिलेशन का होगा 5 सेकेंड्स। तो न्यूमरेटर में आ गया 5 और डिनोमिनेटर हुआ 1, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स टू 1 और टाइम टेकन इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा एक टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कि एक पेंडुलम जो 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है 15 सेकंड में, उसका टाइम पीरियड है 5 सेकंड्स। तो हम सिंपल पेंडुलम के बारे में जान चुके हैं। अब सिंपल पेंडुलम कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम की चीज़ है कि सिंपल पेंडुलम जब स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, रेस्ट पे होता है। हम पिछली वीडियोस में पढ़ा था हमने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव करता, कोई मतलब मूव ही नहीं करता, उस पोजीशन को हम रेस्ट कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम भी जब रेस्ट पे होता है उस पोजीशन को हम लोग रेस्ट पोजीशन नहीं कहते हैं, उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन में पेंडुलम रेस्ट पे होता है, वो मूव नहीं करता, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर मैंने आपको अभी बता दिया जैसा आपको पता चल जाए। अब जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम वर्क कैसे करता है। तो पेंडुलम कैसे मूव करता है, जब अगर हम लोग उसको पुल करते हैं पॉइंट ए की तरफ, तो पॉइंट ए की तरफ मतलब वो लेफ्ट की तरफ मूव करे और लेफ्ट से फिर वो वापस पॉइंट ओ की तरफ आएगा, फिर पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ जाएगा, मतलब आगे की तरफ और चला जाएगा, फिर पॉइंट बी से वो वापस पॉइंट ओ की तरफ आएगा, पॉइंट ओ से वापस पॉइंट ए की तरफ आएगा। तो ये एक पूरा ऑसिलेशन हो गया और वो पॉइंट ए से आके वो वापस पॉइंट ओ की तरफ आ जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे एक सिंपल पेंडुलम वर्क करता है। और यही अगर पेंडुलम ढेर सारे ऑसिलेशन लगाता है तो इस मोशन को हम कहते हैं रेपिटेटिव मोशन। फिर ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता जब ढेर सारे, मतलब ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, ये रेपिटेटिव मोशन हो गया। और अगर यही पेंडुलम आपका मतलब बहुत ही बार, अगर आप जैसे आप क्लॉक्स देखते हो जो पेंडुलम वाली क्लॉक्स हैं वो मतलब रेगुलरली मूव करते हैं, तो उसको हम रेपिटेटिव मोशन नहीं कहेंगे। रेपिटेटिव मोशन क्या होता है कि थोड़ी देर अपने पोजीशन पे वापस रिपीट करेगा और फिर वो रुक जाएगा, कंटिन्यूसली नहीं चलता है वो। और पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि पीरियोडिक मोशन, जब अगर ये कोई पेंडुलम क्लॉक है तो उसका जो पेंडुलम होगा वो पीरियोडिक मोशन में होगा, कि वो कभी भी पॉइंट ओ पे आके रेस्ट नहीं करेगा जब तक उसकी सेल डाउन नहीं हो जाएगी, या अगर सेल का नहीं है तो जब तक वो रुकेगा नहीं।
तो इसलिए वो पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि वो जब मूव करता है तो वो मूव करता ही रहेगा और फिर रुकेगा नहीं। रिपीटेटिव मोशन में क्या होता है, एक जगह एक समय आके रुक देगा, या फिर कांस्टेंट नहीं हो तब भी वो अगर एक पीरियड ऑफ टाइम में खुद को रिपीट कर रहा है बिना रुके तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आपने पीरियोडिक मोशन जाना। और नॉन पीरियोडिक मोशन बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा मोशन जो खुद पे नहीं आता, मतलब खुद ही पे रिपीट होकर नहीं आता, जो पीरियोडिक मोशन का उल्टा हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन है। सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। नॉन पीरियोडिक मोशन के इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल है वॉकिंग ऑफ पीपल। तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि बहुत सारे पीपल वॉक कर रहे हैं, पर उनका स्टेप वापस उसी प्लेस पे नहीं आएगा। वो आगे बढ़ जाएंगे, अलग पाथ पे चले जाएंगे, अलग रूट पे चले जाएंगे, पर उस जगह नहीं आएगा, इसलिए वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। रेपिटेटिव मोशन का एक एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा हो और एक समय आके रेस्ट कर ले, उसको हम रेपिटेटिव मोशन का एग्जांपल कह सकते हैं। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है कि जब एक मोशन बार बार खुद ही को रिपीट करता है बिना रुके, कभी नहीं रुकता, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये हो गई रेपिटेटिव मोशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस, कि एक ऐसा मोशन जो थोड़ी देर रिपीट करता है खुद को फिर रुक जाता है, उसको हम रेपिटेटिव मोशन कहते हैं। और एक ऐसा मोशन जो एक पीरियड ऑफ टाइम में खुद को रिपीट करता रहता है, रुकता नहीं है। हमारा अगला टाइप ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन फिक्स स्पीड पे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कार जो एक खाली रोड पे चल रही है, फिक्स्ड है उसकी स्पीड और फिक्स्ड उसका इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 5-5 मिनट के गैप पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे उसकी डिस्टेंस। और वो तो क्या आएगा, जैसे अगर वो 5 किलोमीटर 5 मिनट में चलती है, तो अगले 5 मिनट मतलब 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर चलेगी। ऐसे ये इक्वल है, ये हर बार के लिए इक्वल रहेगा, इसलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसका उल्टा होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड चेंज होती रहती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। 5 मिनट्स में वो चल रहा है 2 किलोमीटर और फिर अगले 5 मिनट्स में वो चल दिया 4 किलोमीटर। तो ऐसे करके इसकी स्पीड डिफाइंड नहीं है, हर 5 मिनट्स में स्पीड चेंज कर रहा है। पहले वाली कार में क्या था, हर 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर चल रही है। इस वाली साइकिल को आप देख पा रहे होगे कि ये डिफाइंड नहीं है, इसकी स्पीड कभी तेज चल रहा है कभी धीमे चल रहा है, तो इसलिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आए, तो आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए। आप लोग का सपोर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ने मेरे 150 सब्सक्राइबर्स भी करवा दिए, थैंक यू। हमारा 5000 व्यूज़ का भी टारगेट पूरा हो चुका है, और इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ हमारा अगला टारगेट भी इसी तरह जल्दी से पूरा करवा दीजिए। हमारा अगला टारगेट है 10,000 व्यूज़ का, तो प्लीज़ उसको भी जल्दी से पूरा करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।